कि सबको मिलकर खाना है। मेरे दो सहयोगी और लगातार बिल्कुल उसी लोकेशन पर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर लोगों की भीड़ मौजूद है। गौरव भी मौजूद हैं और सुरभि भी मेरे साथ मौजूद है। सुरभि का एक बार रुक कर लेते हैं। सुरभि, आपके साथ में हम देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। इसका मतलब ये कि आप उस वक्त वहां पर खड़ी हैं जहां लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इन लोगों से बात करें और पूछें कि इस पूरे सिस्टम के बारे में क्या समझते हैं, अपनों को खोने के बाद क्या समझ पाए हैं। जी बिल्कुल पूजा, यहाँ पर हम भीड़ भी दिखा दें जरा, और यहाँ पर हम आपको ये भी दिखा दें, ये आप लाशें भी देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की लाशें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर परिजन कल रात से यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पर लोग लाशें लेकर के बैठे हुए हैं लेकिन कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है। हम आपको यहाँ पे परिजनों से भी बातचीत करवाते हैं और उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो सिस्टम को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर ये जो लाश आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाश आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर उनकी वाइफ बैठी हुई है, तो उनसे एक बार हम बातचीत करते हैं। आप सिस्टम से क्या मांग करते हैं? 50 लाख रुपए, लड़के की नौकरी, मैं खुद भी मार रहा हूँ, 4 बच्चे मेरे पास। अम्मा जी क्या मांगे हैं आप लोगों की? अजी हमारे बच्चों का पालन पोषण सही होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई, हारी बीमारी, जिसका सहारा हवे चले गए। देखो 4 स्कूल की इनकी चाहिए। अम्मा जी और मेरे पड़ी हुई है, ये आपके परिवार की लाशें हैं, यहाँ पर जमाई है हमारे। जी, तो आप क्या चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे होनी, मुआवजे के ऐलान के साथ आप चाहते अब हैं कि कार्रवाई पूरी होनी चाहिए इस चीज की जी, इस चीज की होनी चाहिए कार्रवाई। एक देखो सुनो, सुरभि माता जी भी मौजूद है जिनके बेटे की कल यहाँ पर पड़ी। जब ये पूरा हादसा हुआ उस दौरान में क्या कुछ माहौल था और किस तरीके से इन लोगों को जब ये सूचना मिली तो इनके रिएक्शंस थे और फिर इन लोगों ने किस तरीके से सरकार से मांगे शुरू की? जी, यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और हम यही जान रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो माता जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं लाशों को लेकर के, लेकिन क्या कोई अधिकारी आया आप लोगों से बातचीत करने के लिए? क्या आप लोगों की बात सुनी? नहीं आए, कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। तो पूजा, आपने भी सुना कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि अधिकारी यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। पुलिस तो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है लेकिन अधिकारी कोई इनसे जांच पड़ताल करने के लिए नहीं आया, पूछताछ करने के लिए नहीं आया कि आखिर इनकी मांगे क्या है, ये क्या चाह रहे हैं। जी, कोई भी नहीं आया। हम तो यही चाहते हैं कि देखो 4 बच्चे हैं, कैसे पालेगी? कितने लोगों की जाने गई है? जान का तो मुझे जी, मेरे बच्चे अकेले रहते हैं यहाँ, किसी का कोई सहारा नहीं है। लड़की का सहारा बाप देवे, तो बाप भी अब बीमार है। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, कोई नेता मरता ना तो 100 आ जाते हैं। आज गरीब आदमी की लाश पड़ी तो कोई नहीं देख रहा आके, ठीक है ना, कोई भी नहीं देख रहा, कोई सुनाई नहीं हो रही गरीब आदमी की। आज हम ऐसे होते हैं जो लोगों की जाने गई है और क्या लगता है कितने लोगों की हालत गंभीर है? गंभीर हमें नहीं पता जी। यहाँ पर जिन लोगों ने लाशें निकालने का काम किया है लेंटर से, उनसे भी बात। इन्होंने मैडमों ने तो ना लाशें निकाली, 55 लोगों की जाने गई हैं, आप दे रहे हो 25। 55 लोग थे, 55। अभी मैं हिंडन से आ रहा हूँ, एक सुरेश जुनेजा जी हैं, क्या कहते हैं सुधाकर जी हैं, राधा स्वामी सत्संग के। ये 2 महीने पहले जब इस लेंटर को तैयार किया गया था, यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला साफ तौर पर देखा जाता है। सिस्टम को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? हमने तो ये देखा ही नहीं था, ना किसी को पता था, ये कल ही एकदम अचानक ऐसा हुआ कि हमें क्या पता अंदर क्या काम चल रहा, 2 नंबर का चल रहा क्या। आपने खुद देखा होगा न्यूज में कि ये एक सरिये से अगर उठा रहे हैं, एक आदमी का दोबारा मुंह फूट रहा है, वो दोबारा टूट के गिर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सीमेंट में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मिलावट की है ना, उसमें सारा रेत था। इनसे पूछिए कि सीमेंट है ना, उसमें सारा रेत था। पर जब ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, जब वहाँ पर हाथ बचाव कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा? लड़का अक्षय और विनोद दोनों की डेथ हो गई। उस परिवार में केवल 2 ही जने थे। मुझे जरा सवाल अपना रिपीट कीजिए। सुरभि, मेरा सवाल ये कि जरा पूछे कि कल हुआ क्या था? अचानक से कैसे वहां पर जो लोग कुछ एक शख्स की अंतिम यात्रा में गए थे, लेकिन वहां कैसे अचानक से उन लोगों की भी अंतिम यात्रा हो गई? वो क्या नजारा था?
यहाँ पर कौन था जो सब निकाली है, सब हम पूरे दिन वहीं थे। 11 साढ़े 11 बजे ये हादसा हुआ, उसके बाद सबको निकाला गया। उसमें से कुछ तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए, क्रेन बहुत लेट में आई, उसके बाद सबको निकाला गया। क्रेनें कम से कम 2 घंटे लेट आई हैं, 2 घंटे लेट आई हैं। इतने तो जो आदमी लाशें वहां से निकाली गई थी, किस स्थिति में निकाली गई थी मलबे से बाहर? मलबे से बाल जो हमारा वहाँ का चेयरमैन है, मतलब जो है उसकी क्रेन आ गई थी, उसने कहीं से भी मंगाई होगी, उसके थ्रू लिख ली। बाकी जो सरकार के थ्रू कुछ भी नहीं आया था वहाँ। सब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस भी जब भी नहीं पहुंच पाई थी, पुलिस भी जब पहुंची जब लेडीज थाने में गई थी। तो यानी आप लोगों का ये कहना है कि लापरवाही पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से यहाँ पे बढ़ती जा रही है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर आप लोग रात से यहाँ पर अड़े हुए, लेकिन अधिकारी कोई आपसे बातचीत करने नहीं आए। कोई नहीं आया। तो आगे क्या उम्मीद है पूजा इनको? कि अभी तक अधिकारियों का ये इंतजार कर रहे हैं ये पीड़ित परिवार, यहाँ पर लाशों को लेकर के बीच रास्ते में ये बैठे हुए धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई कहीं कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। गौरव, हैरत की बात है कि वहां पर इतने लोग दब जाते हैं, 2 घंटे बाद वहां क्रेन पहुंचती है, मतलब इतनी बड़ी लापरवाही। और दूसरी बात, ये जो अभी शख्स बता रहे थे कि वहां पर जब निकाला जा रहा था तो जैसे से जो वहां मलबा हटाया जा रहा था, वो मलबा उठाते फिर और चकनाचूर होकर उन्हीं लोगों के सर पर और गिर रहा था। जी बिल्कुल, देखिए चीज ये है कि जो मटेरियल ठेकेदार की तरफ से लगाया गया था, यानी अजय त्यागी की तरफ से जो लगाया गया था, वो बहुत ही निम्न स्तर का था, और उसी के वजह से ये पहली बरसात, देखिए कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर यदि पिलर पे खड़ा किया जाता। गौरव, आपके पास वापस लौट रहे हैं। सुरभि मेरी सहयोगी लगातार बनी है उन लोगों के बीच जो इस वक्त उस दर्द से जूझ रहे हैं, उस दर्द को झेल रहे हैं जो भगवान ना करे कि किसी को भी झेलना पड़े। अपनों को खोने की तकलीफ क्या होती है ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया हो। लेकिन गरीब आदमी की मौत को इतना सस्ता क्यों समझा जाता है? सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है मृतकों के परिवार को, लेकिन मृतकों के परिवार का कहना है कि 2-2 लाख रुपए से उनका गुजारा नहीं होने वाला है। उनकी मांग है कि उनके परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार को राहत और बड़ी करनी चाहिए। लगातार सुरभि वहां पर मौजूद है। सुरभि, आपने कई लाशें वहां पर दिखाई और इस वक्त जो तस्वीर आप दिखा रही हैं उनको देखकर हमारा भी कलेजा कांप रहा है कि एक साथ इतनी लाशों के बीच में खड़े होना भी अपने आप में एक हिम्मत की बात है। और वहां सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं, लोग इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। एक भी अधिकारी वहां पर पहुंचा नहीं। अब ये लोग आगे क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब तक तो इनकी आवाज अधिकारियों के कानों तक पहुंच नहीं रही। वो लाशें भी दिखाई कि किस तरीके से लोग जो परिजन है वो यहाँ पे वो भयावह मंजर भी दिख रहा है कि किस तरीके से लाशें यहाँ पर बीच सड़क पर रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी कल रात से कोई नहीं पहुंचा है। लगातार लोगों की यही मांग है, परिवार वालों की यही मांग है कि अधिकारी इनकी बात को सुने। यहाँ पर हम दिखा दें कि ये जो लाश पड़ी हुई है उनका ये बच्चा है, वो यहाँ पर इस तरीके से बैठा हुआ है, उनकी बीवी है, उनके माता जी है, यहाँ पे वो तमाम लोग हैं जो परिवार, जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, यहाँ पे वो तमाम लोग बैठे हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या मांग करना चाहते हैं। इसके बाद अगर अधिकारी आज शाम तक में कोई नहीं सुनवाई करते हैं तो क्या चाह रहे हैं कि आगे आप लोग किस तरीके से क्या रणनीति अपनाने वाले हैं? 50 लाख रुपए कैश और एक सरकारी नौकरी जिससे हम अपनी बहनों की शादी कर। अगर अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो इसके आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? क्या हम मौत नहीं उठन देंगे, बिल्कुल नहीं उठन देंगे। चाहे 10 दिन हो जा, चाहे 5 दिन हो जा, कुछ भी हो जा, पर हम यहीं रहेंगे, रात दिन यहीं निकाल देंगे। हम दे दो लड़के को, ठीक है, तो बार बार ये बात क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे हम आपको वो नजारा भी दिखा रहे हैं। ये उनकी पत्नी है जिन्होंने अपने पति को खोया है इस दर्दनाक हादसे में। इन पर क्या बीत रही होगी? इनका यही कहना है कि क्या आम जो जनता है, क्या उनकी जिंदगी का कोई मूल नहीं है? क्या इतने सस्ती है इनकी जीवन कि इनको कोई सुनने के लिए यहाँ पर मैं आपके पास सुरभि वापस लौटूंगी। ये एक वो बेबस और लाचार पत्नी है जो मांग कर रही है कि अब वो अपने पति को खो चुकी है, लेकिन कम से कम उसके बच्चों की आगे जिंदगी बर्बाद ना हो, क्योंकि इसमें लापरवाही किसी और की, मुनाफाखोरी किसी और की, जेबें गर्म हुई किसी और की, लेकिन दुख और तकलीफ सिर्फ इन गरीब परिवारों को की। तो यह हादसा नहीं, यह सामूहिक हत्या है। यह सामूहिक हत्या है सिस्टम की। सिस्टम ने की है ये सामूहिक हत्या। बड़ी खबर इस बीच अजय त्यागी पर किस किस अफसर की कृपा बरसी है उसकी लिस्ट तैयार हो रही है। त्यागी को नगर निगम में कितने टेंडर मिले हैं, लखनऊ से यह ब्यौरा मांगा गया है। सीएम योगी की जांच में तमाम अधिकारी फंस सकते हैं। अजय त्यागी को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।
मुरादनगर हादसे की न्यायिक जांच हुई तो फंस सकते हैं कई अफसर। नगर निगम के अलावा किसी और एजेंसी से होनी चाहिए इस पूरे मामले की जांच। अजय त्यागी पर किस किस अफसर की कृपा बरसी है, इसको लेकर लिस्ट तैयार हो रही है। न्यूज वन इंडिया आपको लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। फिलहाल एक्सक्लूसिव जानकारी ये कि सीएम योगी की जांच में तमाम अधिकारी फंस सकते हैं, वो अधिकारी जिन्होंने अजय त्यागी जैसे ठेकेदारों को संरक्षण दिया। अजय त्यागी को किसने संरक्षण दिया, किस किस का हाथ उसके सर पर था, मुरादनगर हादसे की न्यायिक जांच में वो अधिकारी फंस सकते हैं। अजय त्यागी पर किस किस अफसर का हाथ रहा है, त्यागी को नगर निगम में कितने टेंडर मिले हैं, लखनऊ से इस बात का ब्यौरा मांगा जा रहा है। न्यूज वन इंडिया के पास जानकारी जो है उसके मुताबिक लगभग 80% कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ अजय त्यागी और उसके करीबियों को मिला करते थे। या तो अजय त्यागी के पास खुद हैं वो ठेके, या फिर उसके अपने करीबियों के पास वो ठेके हैं। हैरत की बात यह है कि अजय त्यागी तक अब तक पहुंच नहीं बना पाई है पुलिस। अजय त्यागी अब भी फरार है, लेकिन 3 और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें जेई है, जिनमें खुद निहारिका सिंह है, इसके अलावा जेई चंद्रपाल है और सुपरवाइजर है। 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार है। सुरभि मेरी सहयोगी लगातार उन लोगों के बीच में है जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद से काम नहीं चलने वाला, बल्कि उन आरोपियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई और उनके परिवार का भरण पोषण का जिम्मा सरकार ले, जो कि सरकारी नौकरी और 50 लाख की कीमत के साथ पूरा हो सकता है। इन लोगों का यह भी कहना है कि जब तक ये लाशें नहीं हटेंगी ना उठेंगी, जब तक कि सरकार की ओर से उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता। वहां मौजूद लोग ये भी बता रहे हैं कि अब तक वहां कोई भी अधिकारी पहुंचा नहीं है। लोगों की नाराजगी इस हद तक है कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी नेता का कोई बच्चा मर गया होता या कोई नेता मर गया होता तो सैकड़ों की तादाद में अधिकारियों की लंबी लाइनें लग जाती, लेकिन आज एक गरीब आदमी के घरों के चिराग बुझ गए हैं तो यहाँ कोई अधिकारी भटकने तक को राजी नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी मांगों को लेकर उन मृतकों के शवों के साथ में लगातार यहाँ जुटते जा रहे हैं और अपनी मांग और अटल करते जा रहे हैं। सुरभि लगातार बनी है, सुरभि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुरभि, लेकिन वहां की तस्वीरें हम जरूर आपको दिखा सकते हैं। मिट चुके हैं, जो हर साल अपने पति की लंबी आयु की कामना करती थी, लेकिन आज उनके पति उनके पास नहीं हैं। आज हैं तो उनके पास उनके पति की लाशें हैं। चलिए देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे। सुरभि उन छोटे छोटे बच्चों के पास है। ब्रजेश का एक बार रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, हम लगातार देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद हैं। एक लड़के की हम बात सुने जिसने अपने पिता को खो दिया। वो ये कह रहा था कि 50 लाख रुपए उसको चाहिए ताकि वो अपनी बहनों की शादी कर पाए। 4 बहनें और हैं। पूजा, सबसे बड़ी बात है, बेहद ही दर्दनाक तस्वीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह पर आ जाए। सबसे अहम बात यह कि इस पूरे, आप सोचिए कि आखिर इनका कसूर क्या था। ये एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, उसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने गए थे, जो है उसको आखिरी श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि किसी को अंतिम विदाई देने जा रहे हैं और वो खुद उस अंतिम विदाई का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो खुद उस एक तरह से काल में समाने जा रहे हैं। उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कसूरवार हैं, आखिर उन्हें क्या कुछ सजा मिलेगी। आज ये जेल गए हैं, एक लापरवाही का ठीकरा दूसरे के सिर डालेंगे, दूसरा तीसरे के सिर डालेगा और कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएंगे और एक बार फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इन जो 25 परिवारों ने अपना किसी ने भाई, किसी ने पिता, किसी ने माँ, किसी ने अलग अलग तरीके से जो खोए हैं इन्होंने अपने जो है परिजनों को, ये कभी वापस नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये तो गए हैं लेकिन अपने पीछे उम्मीदों का वो पहाड़ छोड़ गए हैं। वो जो तमाम उम्मीदें थी इनसे,
इन परिवार चलाने की, बहन की शादी करने की, बेटी का ब्याह करने की, वो तमाम जिम्मेदारियां थी, वो सब इनके ऊपर हैं। आखिर उनका क्या होगा? आज ये जो तस्वीरें जिनको हम दिखा रहे हैं, जिन ठेकेदारों को दिखा रहे हैं हम, ये गुनहगार हैं। क्यों नहीं इन्हीं से पाई की जो है उगाही करके इनके परिवारों को दिया जाता, ताकि वो एक नजीर बने कि इससे पहले अगर कोई इसके बाद इस तरीके से घोटालों में लिप्त होता है, इस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ करता है, तो उसको सबक मिले, वो एक नजीर बन जाए, ताकि दोबारा कोई करप्शन करने से पहले 100 बार सोचे। आज आपको ये तय करना होगा कि ये 25 लोगों की मौत क्या ये एक ट्रेंड तो नहीं है, इसके बाद अब और मौतें ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार और प्रशासन का है। लेकिन जिस तरीके से पूरा ये नगर निगम हो, नगर पालिका हो, जिस तरीके से जड़ से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं तमाम अधिकारी और कर्मचारी, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि इनमें वो संवेदनाएं हैं कि वो संकल्प लें कि दोबारा इस तरह की कोई भी हादसा ना हो, दोबारा इस तरह के कोई घटना ना हो। जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चांदी के चंद सिक्कों के लिए आपने जो है चांदी के चंद सिक्कों के साथ ये सबसे खास बात ये कि जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि आंकड़ा दिखाया जा रहा है 25 का, लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों देखी देखा वो कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई वहां पर। तो क्या ये भी कुछ मामला है कि आंकड़ा छुपाने की कोशिश की जा रही है मौत के? देखिए पूजा, ऐसा फिलहाल संभव नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि जो भी लोग गए थे वो सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए थे, और अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि उनके परिवार के इतने सदस्य लापता हैं जो अभी तक नहीं मिले। तो ऐसा नहीं है। अमूमन सी बात होती है कि जब एक व्यक्ति कोई गिन नहीं रहा होता हादसे में फंसे हुए या दबे हुए लोगों को, उसको लगता है कि शायद ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। कुल 40 लोग एडमिट हैं, 25 लोग की मौत हो चुकी है, तो ओवरऑल आंकड़ा अपने आप 50-60 से ऊपर पहुंचता है। सबसे बड़ी बात यह कि 25 लोग तो ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो भी जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं। वो उनकी स्थिति भी बेहद नाजुक है। तो स्थिति लगातार खराब है। प्रशासन ये अब कोशिश कर रहा है कि उन तक बेहतर इलाज पहुंच सके, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं बरकरार है कि आखिर इस पूरे करप्ट सिस्टम को कौन सुधारेगा, इस पर नकेल कौन लगाएगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इन लोगों को कोई ऐसी सजा मिले जिससे कम से कम दूसरे लोग जो है इस तरह का खेल, इस तरीके से घोटाला करने से पहले 100 बार सोचें। ये सवाल तो बार बार उठते रहे, जब इस तरह के मामले आते रहे, किसी भी राज्य से आते रहे, बार बार यही सवाल उठते रहे, और उसके बाद जैसे ही मामले ठंडे होते हैं फिर सब कुछ गायब हो जाता है। सुरभि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुरभि, गौरव, ब्रजेश, मेरे 3 सहयोगी लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं। सुरभि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुरभि सुन पा रही हैं क्या आप? जी सुरभि, आपके आसपास में काफी सारे लोग हैं, लेकिन उन परिवार की महिलाएं भी मौजूद हैं जो इस वक्त अपने सुहाग को मिट जाने के बाद रो रही हैं, बिलख रही हैं, और अपने उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का चेहरा देख रही हैं जिनके भविष्य के बारे में उनको चिंता सता रही है। जी बिल्कुल, परिवार है जहाँ पर यहाँ पर फिर वो दिखा दूं, यही वो परिवार है जहाँ पर यहाँ पर फिलहाल में 2 लाशें रखी हुई है। ये परिवार वहाँ पर बैठा हुआ है और इनकी यही बार बार मांग है कि किसी भी तरीके से हमारी सरकार समस्याओं को सुन ले, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, मुआवजे का ऐलान किया जाए। और यहाँ पर कुछ लेडीज भी मौजूद है, उनकी भी मैम तत्काल में आना चाहिए योगीनाथ, ठीक है ना, और परिवार को 1-1 नौकरी दो और इनके 20 लाख रुपए दो। भैया योगीनाथ जी आने चाहिए, यहाँ तो हर हालत में कल से पड़े, हम जब मर जाए। ये कहाँ जाएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से कोई जनता नहीं हिलेगी। आप लोग की क्या रहने वाली है अगर आज कोई सुनवाई नहीं होती? यहीं मरेंगे, मट्टी का तेल से पेट्रोल छिड़क यहीं मरेगी सारी प्रजा, सब यहीं मरेंगे, सबकी सारी प्रजा, कोई नहीं हिलेगा बिल्कुल भी। सुरभि, जो छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात कीजिए कि उनके पापा ने उनके लिए क्या सपने देखे थे। जी हम आपको हम सुनवाते हैं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। बेटा, आपके पापा ने क्या सोचा था आप लोगों के लिए, और आज ये जो मंजर आप लोग देख रहे हो,
हमारे पापा ने हमें डॉक्टर बनाने के लिए सोचा था। क्या अब सरकार हमें बना पाएगी डॉक्टर? पढ़ा लिखा के हमें अच्छे खासे बनाना चाहते थे, क्या सरकार बना पाएगी हमें? सभी माँ बाप सोच रहे हैं मतलब जिस तरीके से ये हादसा हुआ है सबको लेकर के क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए। और उसके बाद हम उनसे ही रखेंगे फिर हम अपनी ये बात। यही आने चाहिए योगीनाथ भी। जैसे वोट मांगने के लिए आते हैं ऐसे ही अब आने चाहिए यहाँ पे। और अगर एक वोट ना मिले तो वो हार जाते। हमारी वोटों से तो बने हैं वो, और हमें ही देखने नहीं आ रहे। बताओ कहीं रह गए, कहीं योगीनाथ रह गए। क्या सेवा कर रहे हो प्रजा की? बताओ। कर रहे हैं कुछ सेवा प्रजा के लिए कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। जब कुछ पीड़ित प्रजा को देखने नहीं आ रहे। ये सुरभि, आपके बगल में जो एक महिला हम देख रहे हैं इनके, वो पूरी तरीके से रो रही हैं। क्या वो मृतक की पत्नी है? उसके बाद ही आप उनसे बातचीत करके उसके बाद ही क्रियाक्रम जाएगी यहाँ से लाशें, वरना यहाँ से कोई नहीं जाएगा। जब हमारे योगी के बाद ही जाएगा यहाँ से जो भी जाएगा, वरना कोई नहीं जाएगा यहाँ से। क्रियाक्रम जो हो उसी के बाद होना है। तो पूजा सुरभि वहाँ पर एक और औरत है जो लगातार जिनके आंसू बह रहे हैं। मैं चाहूंगी जरा उनसे बात करें। शायद ये उन्हीं के बच्चे हैं और इन्होंने ही अपने पति को खोया है। इनसे पूछे कि क्या सपने हैं इनके अपने बच्चों को लेकर। जी पूजा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। सुरभि, जिन महिला से आप बात कर रही थी उनके बगल में ही एक और महिला है जिनके लगातार हम आंसू बहते देख रहे हैं। क्या ये मृतक की पत्नी है और इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ सपने देखे थे और आज ये कितनी लाचार महसूस कर रही हैं खुद को? पत्नी है जो लगातार यही जी पत्नी। आप क्या सरकार से मांगते हैं? मेरे बच्चों को सर पे छत तो हो कम से कम, एक ऐसा हिला जो मैं अपने बच्चों को करके खिला सकूं, अपने बच्चों को करके खिला सकूं। मुझे कुछ ऐसा हिला मिल जा, मेरे बच्चों के लिए छत मिल जा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे हमारे आदमी को तो कोई ला नहीं सकता। ये बोल रही है मुझे नौकरी चाहिए जो मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकूं और सिर पे छत होनी चाहिए। थोड़ी पढ़ी लिखी है, नौकरी मिल जाए। बच्चों के लिए क्या सपने हैं इस माँ के जिसकी अब हर आस टूट चुकी है? सुरभि, अपने बच्चों के साथ में खड़ा हो जाए। अब ये सारा चले गया तो इन्हें तो कुछ चाहिए ना। आप लोग को क्या कोई आश्वासन अभी तक दिया है किसी ने भी, चाहे फोन पर चाहे कुछ नहीं, कहीं उसमें कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अभी कुछ कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई तसल्ली देने के लिए भी नहीं आया। तो पूजा, अभी इनका यही कहना है कि तमाम तरीके से कोशिशें इनकी तरफ से जारी है कि किसी भी तरीके से कोई अधिकारी यहाँ आए, उनसे बातचीत करे, इनकी भावनाओं को समझे, इनकी तकलीफों को समझे और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई हो, मुआवजे का ऐलान किया जाए, इन्हें सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। देखिए, हम आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आज इन लोगों की आंखों को नम देखकर हमारी भी आंखें नम हो रही हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात को लेकर हो रही है कि एक तरफ उस माँ के बारे में सोचिए जिसके बच्चे उसके सामने हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं। उसके पति जो भी कमाता था उसके सहारे घर का, परिवार का पूरा सब कुछ खर्चा पानी चला रहे थे, लेकिन आज सारी आस छूट चुकी है क्योंकि वो पति ही अब इनसे दूर जा चुका है। ये महिला कह रही थी कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें ऐसा कोई काम दीजिए, छत दे दीजिए बस बच्चों के सर पर, मैं अपने आप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर लूंगी। बच्ची कह रही थी कि पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन क्या सरकार अब उसको डॉक्टर बना पाएगी? ऐसे ही छोटे छोटे घरों से, छोटे छोटे परिवारों से बड़े बड़े सपने लेकर बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कई दफ़ा किसी और की लापरवाही इन बच्चों के भविष्य को चकनाचूर कर देती है। अब सोचिए इन परिवार वालों के बारे में, इनके परिवारों का क्या होगा? सरकार की 2-2 लाख रुपए की राशि क्या इनके बच्चों के भविष्य को संवार पाएगी? बुरी हालत इस वक्त इन परिवार के लोगों की हो चुकी है। माँ रो रही है, बिलख रही है, छोटे छोटे बच्चे अपने पिता को खोने के दर्द को बयां कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर है, लेकिन गौरव, अब तक अपराधियों का कुछ पता नहीं। अजय त्यागी कहाँ हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अजय इसके अलावा अजय त्यागी के कौन कौन वो करीबी थे उनके बारे में अब तक वो लिस्ट तैयार हो रही है, पर वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्होंने इन बच्चों को यतीम बनाया उनके बारे में अब तक कुछ पता नहीं।
गौरव, कॉन्ट्रैक्टर था। अजय त्यागी एक रसूखदार कॉन्ट्रैक्टर था जो लगातार अपने जो चेयरमैन है उनसे संपर्क में रहता था, उनसे मित्रता रखता था और इस नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र में होने वाले सभी टेंडरों में से लगभग 70 से 80% टेंडरों में अजय त्यागी और उसके सहयोगियों की फर्म को टेंडर मिलता था। गौरव आपके पास चलिए वापस हम लौटेंगे, फिर से एक बार ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, ये बच्चे यतीम हो चुके हैं, रोती बिलखती माँ कह रही है कि कोई हिल्ला मतलब कोई काम मिल जाए और सर पर छत मिल जाए तो मैं अपने बच्चों को पाल पोस लूंगी। बेटी कह रही कि डॉक्टर बनाना चाहते थे पिता, लेकिन अब ना पिता हैं और ना ही सपनों के पूरे होने की कोई उम्मीद। पूजा वाकई में द्रवित कर देने वाली तस्वीर है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन परिवारों का जो क्रंदन है वो किसी को भी पिघला दे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस तंत्र को पिघला पाने में मुझे लगता है अभी भी इनकी जो चीख पुकार है वो नाकाम साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह जो छोटे छोटे बच्चे ये कल में कुछ बेहतर बनने का सपना देख रहे थे, अपने भविष्य का सपना देख रहे थे और उनको इनके भविष्य के मुकाम तक पहुंचाने का जिम्मा इनके पिता पर, इनके भाई पर, इनके जो है परिजनों पर था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये केवल एक की मौत नहीं है, बल्कि ये 25 की मौत नहीं है, बल्कि अगर एक परिवार पर आप एक व्यक्ति की डिपेंडेंसी आप देखिए तो कम से कम 3 से 4 लोगों की डिपेंडेंसी है। यानी कि इन 25 लोगों ने सीधे तौर पर 100 लोगों को खोया है, जो है 100 लोगों के सपने टूटे हैं, 100 लोग इस वक्त सड़क पर आ गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन लोगों को, जिन बेगुनाहों की जो जाने गई हैं, क्या इनके जिम्मेदारों को वो सजा मिल पाएगी? और उनकी सजा से ज्यादा ये है कि इन बेगुनाहों को जो अभी जीवित हैं, जो कल बेहतर होने का सपना देख रहे थे, कहीं उन्हें सजा तो नहीं मिल जाएगी? वो ताउम्र उस सजा को झेलें। यानी कि आज जो आपने कहा कि एक बच्ची डॉक्टर बनना चाह रही थी, एक लड़का चाहता था कि उसका करियर बेहतर हो, लेकिन अब जो कमाने वाला ही चला गया तो कैसे होगा? अब सरकार को इन 25 लोगों के साथ साथ अब इनके जो परिवार हैं उनके बारे में सोचना होगा कि कम से कम उनको जो है ये कमी महसूस ना हो कि उनका पिता, उनका भाई, उनका अपना चला गया तो अब उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। तो दो तरफ से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है कि आगे और कोई बेगुनाह इस तरीके से भ्रष्ट तंत्र के जो है शिकार ना हो, वहीं दूसरी तरफ वो तमाम लोग वो अपना भविष्य बना सके। तो दोनों तरफ की समस्या है। और आज वो जो क्रंदन दिखाई दे, दरअसल वो जो 2 लाख रुपए इनके वो जख्म को नहीं भर सकते, क्योंकि इनको पूरी उम्र का वो जख्म मिला है, पूरी उम्र रह रह कर के टीसेगा ये दर्द। जब ये सोचेंगे कि आखिर उनका कसूर क्या था। एक व्यक्ति बीमार हो, उसको जो है किसी तरीके से कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो उसको लगता कि चलो ठीक है ये बीमार था और ये चला गया, लेकिन एट अ सडन कुछ पल पहले वो गया कहीं पर संवेदनाएं व्यक्त करने, और जब आई तो वो तो वापस नहीं आया, लेकिन उसकी खबर आई कि वो भी उसी का हिस्सा बन गया। अब आप सोचिए ये वज्रपात से कम नहीं है किसी के लिए जो है। तो वो अपने आप में ये जो क्षण है ना, ये क्षण दिल को झकझोरने के लिए है। आप सोचिए कि आप जब सोचते हैं कि आखिर इन 25 लोगों के परिवार, इनका क्या होगा, तो आपको लगेगा कि मानो दुनिया खत्म सी हो गई, सब कुछ बेमानी लगने लगता। लेकिन क्या सिक्कों की खनक इन संवेदनाओं से भी भारी होती है, इन संवेदनाओं से भी ऊपर है कि किसी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एक लापरवाही से कितने लोगों की जान जा रही है। अगर एक डॉक्टर नकली दवा दे दे तो उससे ना जाने कितने लोग मरेंगे। अगर एक इंजीनियर अगर अपने काम से इस तरीके से जो है बेवफाई कर दे, आप सोचिए, आपने एक इमारत बनाई, एक आपने लेंटर बनाया और आपको मालूम उसमें कोई गुणवत्ता नहीं, आपको मालूम है कभी भी वो गिर सकता है। वो गिरा और उसमें 25 लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं। अभी ना जाने कितने लोग जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आप आखिर कर क्या रहे हैं? आप मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, दान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप एक महापाप कर रहे हैं। इतने सारे लोगों की मौत, मुझे नहीं लगता कि इन भ्रष्टाचारियों की रात मतलब इन्हें चैन से सोने भी देगी। लेकिन ये सिस्टम सुधरेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दूसरे अन्य लोग इस तरह से इस तरह से बेगुनाहों की जाने ना जाएं, इसके लिए जरूरी है सरकार से लेकर प्रशासन तक को इस बात के लिए श्योर होना कि जो है अब
अब और नहीं, अब और बेगुनाहों की जान नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ठेकेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश अधिकारियों को एक्शन दे के दिए। अलावा लोग तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब आना चाहिए हमारे बीच में। अब हम बात ही उनसे करेंगे, जब हाथ जोड़कर वोट वो मांगते हैं तो हमारी बात को भी उनको ही सुनना पड़ेगा। नहीं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको अगर आ भी रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आने से ज्यादा जरूरी ये है कि इन परिवारों को मर्म दीजिए। आप ना भी आइए, लेकिन आप इन परिवारों के लिए वो बंदोबस्त कर दीजिए। इन परिवारों के साथ 27 करोड़ की आबादी के मुखिया के तौर पर आप वो बंदोबस्त कर दीजिए कि ये अपना गम तो नहीं भूल सकते, लेकिन कुछ कम जरूर कर सकते हैं आप। तो आपको वो पहले करना है। आपको उन लोगों को न सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचाना है, बल्कि ये भी इंश्योर करना है कि उन्हें वो सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि दूसरे भ्रष्टाचारी इन बेगुनाहों की जान न ले पाए। तो आपको उससे पहले वो करना है। तो जो इनकी मांग है वो बेहद है, जायज है। वो वाकई में एक जनप्रतिनिधि को आना चाहिए, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे पहले आप चूंकि सूबे के मुखिया हैं, तो आप सूबे में आप उन चीजों को इंश्योर कीजिए कि दोबारा आगे इस तरह के हादसे ना हो, आगे इस तरीके से भ्रष्ट तंत्र की भेंट बेगुनाह न चढ़े, आगे कई परिवारों के, अपने कई बच्चों के अपने पिता, उनके परिजन, उनके गार्जियन उनसे न छिने, उनके भविष्य का सपना चकनाचूर ना हो, ये व्यवस्था पहले आपको करनी है। तो ये घटना अपने आप में आप सोचिए कि आपकी संवेदनाओं को सिर्फ जगाने के लिए नहीं, बल्कि झकझोरने के लिए काफी है कि आखिर हो क्या रहा है, हम सब कर ब्रजेश, क्या मैं रहे हैं। आपका रुख करती हूँ। गौरव मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। गौरव, क्या कुछ ताजा जानकारी है फिलहाल, क्योंकि आप भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं? क्या तस्वीर सामने आ रही है अब तक वहां से? गौरव, परिजनों को समझाने का कोशिश की जा रही थी, है ना, परिजनों से बात की जा रही थी। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिजन लगातार मांग कर रहे हैं। जो भी बात प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, जो डीएम की तरफ से कही जा रही है, जो बात कमिश्नर की तरफ से कही जा रही है, उसे धरातल पर लाया जाए, उसे लिखित तौर पर दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि आज भीड़ है, आज लोग इकट्ठे हैं, तो बात प्रशासन दबाव में आकर कोई बात कह के जा। चलिए गौरव, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आपके पास वापस लौटेंगे और बाकी की अपडेट्स आपसे बाद में लेते रहेंगे। फिलहाल आपको ये पूरी जो दर्दनाक तस्वीर है वो एक बार फिर से आपको बयां कर दें। 100% के बजट में 30% पैसा मात्र कंस्ट्रक्शन में लगता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी और किस गुणवत्ता का वहां सामान लगाया जा रहा होगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा लेंटर चकनाचूर हो गया, लेकिन इस लेंटर के साथ साथ लोगों के सपने और उनकी जिंदगी भी चकनाचूर हो गई। 25 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और अभी कई और भी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके परिवार इस वक्त रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनके पति को तो छीन लिया, उनके बच्चों के बाप को तो छीन लिया, पर अब उनके भविष्य को मत छीनिए। उनके भविष्य को बनाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाइए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन आगे भी हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ यहाँ।